कहते हैं जब काल खराब हो तो कोई किसी का नहीं मिलता, अकाल मृत्यु किसी को भी आ सकती है। एक ऐसा ही मामला हिसार शहर के अंदर सामने आया है, जहां पर एक 20 से 22 साल का लड़का अचानक से जहर खा करके अपनी जान दे देता है। हालांकि आपको बता देते हैं वो लड़का जो है सिर्फ एक छोटी सी उम्र का था, 8 महीने का उसका बच्चा है। उसकी शादी जो है कुछ ही समय पहले हुई थी, लेकिन न जाने उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो अचानक से जहर खा करके अपनी जान दे देता है। हालांकि बताया जा रहा है कि कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन क्या है पूरा मामला वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ है उसके साथ। ऐसा है जी, 3 दिन पहले हमने तो पता चला था कि अंदर से वो आया घबराया हुआ। हमने तुरंत ही उसको गाड़ी में डलवाया और हॉस्पिटल लेके चले गए। ये पता है कि वो कर्ज से ज्यादा परेशान था और कर्जे वाले उसको परेशान कर रहे थे, ये बताता था 1 हफ्ते से लगातार। हमें इसी बात का पता है। 3 दिन पहले ही उसको एडमिट कराया, वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट भी होया और उसने कहा था कि मैंने सल्फाज खाई। मुझे ये बताइए कि क्या शादीशुदा था? शादीशुदा था, 2 साल पहले शादी हुई थी जी उसकी। 8 महीने का लड़का है उसका। 8 महीने का बच्चा। कितने भाई बहन थे? वो 3 बहन भाई थे जी। तो क्या पूरा परिवार एक ही जगह पे रहता था? नहीं, अब तो 2 तो वो पूरे हो लिए थे, 2 बहन भाई तो पूरे हो लिए, एक ही लड़का था ये उनका। अच्छा। और माता जी है, उनको अदरक आया हुआ है, पिताजी है नहीं, उनका तो घर ही बंद हो गया जी। तो कहाँ के रहने वाला है ये? गंगवा गांव का। गंगवा गांव का है। मुझे ये बताइए कि आप लोग उसके क्या लगते हैं? हम तो जी उसके पड़ोसी भी हैं और उसके बिरादरी भाई भी हैं। अच्छा, लगातार अगर उसकी बात करूं तो क्या वो लगातार परेशान चल रहा था, या फिर आप लोगों ने कभी उसको देखा हो कि अलग तरीके की हरकतें कर रहा हो? ये 5-4 दिन से ही परेशानी में था जी, और तो कोई हरकतें में नहीं था। मुझे ये बताइए कि क्या परिवार के अंदर कोई और गम भी उसको खा रहा था बार बार? क्योंकि 3 भाई बहन थे, 2 बहन भाई जो है पहले ही जा चुके हैं और माँ जो है वो भी बीमार है, पिता भी गुजर चुके हैं। तो क्या अकेला अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था? हाँ जी, अकेला ही था जी वो। अच्छा। उसका बड़ा भाई था, वो पहले ही एक्सपायर हो चुका था। उसकी बड़ी सिस्टर थी, वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। अब यही था और खुशी में था, क्योंकि 2 साल पहले ही शादी हुई थी और 8-9 महीने का वो बच्चा है उसका। और अभी इसने भी ये काम कर लिया, गोली कर ली। तो क्या उससे पहले कोई फोन कॉल रिकॉर्डिंग किसी के साथ कुछ मिला हो आपको? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या फोन यूज करता था? हाँ जी, फोन 2 थे जी उसके पास। अच्छा, तो फोन के अंदर कभी आपने देखा हो कि किसी से बात करता हो, 2-2 घंटे बात करता हो, कोई उसे परेशान कर रहा हो? नहीं जी, ऐसा तो कभी नहीं देखा। और पड़ेगा जी, उसका फोन ही चेक करवा सकते हैं जी, उससे पता लग सकता है अगर कोई। अच्छा, मुझे ये बताइए ये घटना कब की है और क्या जब से उसने सल्फाज खाई तो उसके बाद ही दम तोड़ दिया था? नहीं जी, उसको हॉस्पिटल में ले आए थे दिल्ली में, आजान नगर में है जो। उसको रात को रखा था, रात को सबको पहचान रहा था। वो बोल भी रहा था कि मेरे दर्द हो रहा है, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, या फिर मेरे जलन हो रही है पेट में, ऐसे कुछ बोल रहा था। और सुबह मैं उससे मिलने गया ना 9 बजे, तब उसको दिख नहीं रहा था। अच्छा। और रात को उसको सब कुछ दिख रहा था और अच्छी तरह से बोल भी रहा था वो, धीरे धीरे। लेकिन सुबह जब मैं गया, उससे पूछा कि मेरे को पहचान रहा है, तो बस सिर्फ ऐसे ऐसे आंखें करी थी उसने। उसको पूछा भी ये कितनी उंगलियां, तो वो बोल रहा था 1 है 2 है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको दिख नहीं रहा है। बोले मैं अब 15-20 मिनट में इसको कर दूंगा ठीक। तो मैं फिर बाहर आ गया, बोले इसको एक बार आप आराम करने दो। तो गंगवा के अंदर कब अस्पताल के अंदर आपने दाखिल किया था और कब दम तोड़ा? परसों किया था जी शाम को। अच्छा। हमारे पड़ोस के भाई है, उन्होंने किया था, मैं तो काम पे था। और लाला जी और एक ये भाई और एक वो चला गया, सुखा नाम उसका, उन्होंने एडमिट करवाया था उसको शाम को। अच्छा। 5:30 या 6 बजे से। 5 बजे का। दम कब तोड़ा? दम तो जी कल बता रहे हैं, 2-2:30 बजे बता रहे हैं जी। 2-3 बजे। जी। तो क्या कभी आप लोगों ने उनकी शादी के बाद से उनको परेशान देखा है, या फिर शादी से पहले से ही परेशान चल रहे थे? वो तो पहले से जी, पहले से था जी। वो तो हंसमुख लड़का था। अच्छा। ना किसी का न्यू आया करता, भाई कर्जा चढ़ जाए वो तो एक अलग मैटर हो गया। लगभग कितने का कर्जा आप लोगों, वो घर के अंदर घर चलाने के लिए वो पैसा लिया हुआ था, या कोई और काम धंधा भी करता था वो? ये नहीं बता सकते जी हमें, ये इस चीज का कन्फर्म नहीं है। अच्छा। हमने तो नहीं पता है, भाई कर्जे से ज्यादा परेशान था वो। तो वो काम का क्या किया करता था? काम तो जी बता रहे हैं फाइनेंस का ही करता था वो। फाइनेंस का करता था। हाँ जी। बताया ये भी जा रहे हैं कि परिवार के अंदर ही कोई और भी उनका भाई है जो फाइनेंस का काम करता है, और शायद उसी से कोई कर्जा लिया हुआ था। वो तो हमको नहीं पता जी उसके बारे में। नाम तो उसने किसी का नहीं बताया भी ये मेरे को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा। लेकिन बताया जा रहा है कि वो परेशान था कर्जे से।
तो हम तो अंदर की साइड में रहते हैं अपने तो भगवान दास उसकी के घर। पत्नी जो है वो साथ में ही रहती थी उसके? हाँ जी, उसके साथ में रहती थी। तो क्या कोई उनके बीच में झगड़ा चलता हो कभी? नहीं नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी उनके बीच में। अच्छा, तो आपको बता देते हैं एक 20 से 22 साल के युवक ने, गंगवा गांव का रहने वाला है और सल्फास खा करके अपना दम तोड़ दिया है। और आपको बता देते हैं कि महज 20 से 22 साल का है और 8 महीने का उसका बच्चा है और साथ ही साथ जो है उसकी पत्नी को छोड़ करके वो जा चुका है, उसकी बुजुर्ग माँ को छोड़ करके वो जा चुका है। और तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा परिवार जो है गमगीन है। कहीं ना कहीं जो है पूरे परिवार को दुख है कि 3 भाई बहन थे जिसके अंदर से एक भाई बहन पहले ही गुजर चुके हैं, वहीं एक भाई बचा था जो अपनी माँ को संभाल रहा था, लेकिन अब उसकी पत्नी भी विधवा हो चुकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। खैर, जो बताया जा रहा है कि कर्ज के चलते उस लड़के ने जो है सल्फास खा ली, इन बातों की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी बताया जा रहा है हो सकता है कि किसी मानसिक दबाव के अंदर चलते हुए उस लड़के ने जो है ये सल्फास खाई हो। खैर, जो भी आप लोगों को लगता है कि किस वजह से उसने ऐसा किया होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए और इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लास्ट में आपकी आवाज चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, अगर आप लोगों के ऊपर भी किसी भी तरीके का कर्ज है या फिर मानसिक दबाव में आप लोग चल रहे हैं तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से उस बारे में डिस्कस कीजिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता कि आप लोग आकर के सल्फास खा ले और अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाए। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।